ये वतन का वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज हम स्मरण कर रहे हैं अमर बलिदानी महाराणा बख्तावर सिंह का। समय के निरंतर प्रवाह में बहुत कुछ पीछे छूट जाता है और जीवन आगे बढ़ जाता है, लेकिन गुजरते इस समय के साथ सब कुछ बीत ही नहीं जाता। बहुत कुछ ठहरा रहता है हमारे आसपास, हमें आवाज देता हुआ, इतिहास का पता देता हुआ। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर के महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय के पास KEH कंपाउंड में एक ऐसा ही नीम का पेड़ है, लगभग 200 बरस पुराना। समय के अनगिनत उतार चढ़ाव का साक्षी है ये पेड़। भारत के प्रथम स्वाधीनता समर का साक्षी ये पेड़ आज भी अपनी जगह खड़ा मालवा के अमर बलिदानियों की गाथा सुना रहा है। यही वो पेड़ है जिसकी टहनियों पर फांसी का फंदा लटका था और अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह और उनके साथियों का शरीर इस पर झूला था। इस पेड़ के ठीक नीचे महाराणा बख्तावर सिंह की प्रतिमा है और स्मारक पर उनके सर्वोच्च बलिदान की गाथा अंकित है। आज भी मालवा का जनमन यहाँ पहुंचकर भीग जाता है और उनका बलिदान आंसू बनकर अनायास कवि मन से बह चलता है कि चारों ओर भीषण घमासान मचा था। ऐसे वक्त में बख्तावर ने इतिहास रचा था। आगे बढ़ जब शूरवीर ने मौत को गले लगाया होगा तो मां अहिल्या की नगरी में भी मातम छाया होगा। लिपट कर मातृभूमि से जब राणा सोया होगा, तब इस मालव माटी का कण कण रोया होगा, तब इस मालव माटी का कण कण रोया होगा। इस पेड़ के साए तले वो वक्त जैसे आज भी धड़क रहा है। महाराणा बख्तावर सिंह ने 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में मालवा की धरती पर क्रांति की ऐसी ज्वाला भड़काई थी कि ब्रिटिश सत्ता की नींद उड़ गई थी। सैनिक छावनियों पर हमला कर राजा बख्तावर सिंह ने ये उद्घोष कर दिया था कि अब ये गुलामी और अत्याचार वो और नहीं सहेंगे। वो चाहते थे अपने झंडे के तले अपना राज, स्वराज। महाराणा बख्तावर सिंह की वीरता और पराक्रम के चर्चे दूर दूर तक थे। यही कारण है कि क्रांति के आह्वान पर आम जनता ने भी उनके स्वर में स्वर मिलाया। उन्हें भरपूर समर्थन मिला और इस अंचल के भीलों को भी उन्होंने जागृत कर दिया था। सारा जनजातीय समाज इस क्रांति में उनके साथ था। इसके साथ ही भील कोर के सैनिक भी इस संघर्ष में महाराणा बख्तावर सिंह के साथ हो लिए। इस तरह सन 1857 की क्रांति की ज्वाला मध्य प्रदेश में भी धधक उठी। प्रबल 1857 तेरी अमिट कहानी, प्रबल 1857 तेरी अमिट कहानी, प्रबल 1857 तेरी अमिट कहानी। डूबा रक्त में खड़क लिख गए हैं अनेक सेनानी, डूबा रक्त में खड़क लिख गए हैं अनेक सेनानी।
विंध्य पर्वतमालाओं के बीच मध्य प्रदेश के धार जिले में बसा एक नगर है अमझेरा। इसी अमझेरा के राजा थे बख्तावर सिंह। उनके पूर्वज जोधपुर राजस्थान मूल के राठौर वंशीय राजा थे। पहले अमझेरा बहुत बड़ा राज्य था। इसके विस्तार में भोपावर और दत्ती गांव भी शामिल थे। समय के साथ ये तीनों अलग अलग राज्य हो गए। राजा बख्तावर सिंह अमझेरा की गद्दी पर आसीन थे। उनके पिता का नाम राव अजित सिंह और माता का नाम रानी इंद्र कुंवर था। अच्छी शिक्षा दीक्षा के साथ ही बख्तावर सिंह शस्त्र संचालन में भी निपुण थे। इंदौर और धार के शासकों से उनके अच्छे संबंध थे। ये मित्रता अंग्रेजों की आंखों को चुभती थी। उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए अंग्रेजों ने उनके राज्यों में अपनी सैनिक छावनियां स्थापित कर दीं तथा पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर दिए। अमझेरा राज्य पर निगरानी के लिए इंदौर के एजीजी लेफ्टिनेंट एच.एम. डूरंड ने भोपावर और सरदारपुर में ये छावनियां स्थापित कीं। भोपावर में नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन हचिंसन का मुख्य काम था कि वो अमझेरा पर नजर रखे और राजा बख्तावर सिंह की गतिविधियों की सारी सूचना ब्रिटिश सत्ता को देता रहे। ये तय हुआ था कि भील कोर के खर्च के रूप में महाराणा बख्तावर सिंह 20,000 रुपए सालाना ब्रिटिश सरकार को देंगे। भोपावर एजेंसी का हस्तक्षेप अमझेरा राज्य पर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इस बात से राजा बख्तावर सिंह अत्यंत उद्वेलित थे। ये सूचना सब तक पहुंच चुकी थी कि देश में बहुत जल्द ही स्वाधीनता संग्राम का बिगुल बजने वाला है। विद्रोह की शुरुआत बैरकपुर में मंगल पांडे ने कर दी और ये ज्वाला मेरठ तथा दिल्ली तक पहुंच गई। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत एकजुट होकर खड़ा हो गया। इसी समय क्रांतिकारियों ने रेसिडेंसी पर हमला बोल दिया। ये आक्रमण इतना आकस्मिक था कि लेफ्टिनेंट डूरंड के पास भागकर जान बचाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। वो भागकर होशंगाबाद पहुंचा। उस समय होशंगाबाद में अंग्रेजी छावनी थी। राजा बख्तावर सिंह तो जैसे 1857 के इस विद्रोह की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। भोपावर का बढ़ता हुआ शिकंजा उन्हें पहले ही रास नहीं आ रहा था। उन्होंने तय किया कि आक्रमण करके अंग्रेजों के इस जासूसी के अड्डे को समाप्त कर दिया जाए। उन्होंने संदला के श्री भवानी सिंह और दीवान गुलाब राय के नेतृत्व में एक सशस्त्र सेना भोपावर पर आक्रमण के लिए भेज दी। रात में भोपावर पर आक्रमण हुआ। उस समय भोपावर में जो अंग्रेजी सेना थी उसमें मालवा के भील भी शामिल थे। क्रांति की चिंगारी यहाँ भी पहुंच चुकी थी। भील कोर ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। छावनी नष्ट कर दी गई। अंग्रेज अधिकारी जान बचाकर झाबुआ की ओर भाग खड़े हुए। अमझेरा में भी क्रांति का बिगुल बज उठा। राजा बख्तावर सिंह के नेतृत्व में उनकी सेना और नागरिकों ने वहां की अंग्रेजी एजेंसी पर आक्रमण कर दिया। मोहनलाल नामक एक व्यक्ति ने अंग्रेजी झंडा उतार दिया और उसके स्थान पर अपनी रियासत का झंडा लगा दिया। महाराणा बख्तावर सिंह ने अपने स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। इस तरह धधक उठी सन 1857 की क्रांति की ज्वाला। धधक उठी, 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 धधक उठी अत्याचारों पर प्रबल क्रांति की ज्वाला। धधक उठी अत्याचारों पर प्रबल क्रांति की ज्वाला। और मृत्यु आई वीरों को पहनाने जयमाला। और मृत्यु आई वीरों को पहनाने जयमाला। धधक उठी, धधक उठी, धधक उठी, धधक उठी। डगमग डगमग हुई धरा फिर चीख चीख कर बोली। डगमग डगमग हुई धरा फिर चीख चीख कर बोली। डगमग डगमग हुई धरा फिर चीख चीख कर बोली।
वो देखो बढ़ चली युद्ध में दीवानों की टोली, वो देखो बढ़ चली युद्ध में दीवानों की टोली। धधक उठी, धधक उठी, धधक उठी, धधक उठी, धधक उठी अत्याचारों पर प्रबल क्रांति की ज्वाला, धधक उठी अत्याचारों पर प्रबल क्रांति की ज्वाला। और मृत्यु आई वीरों को पहनाने जयमाला, और मृत्यु आई वीरों को पहनाने जयमाला। धधक उठी, धधक उठी, धधक उठी, धधक उठी। भोपावर के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन हचिंसन ने झाबुआ पहुंचकर अपने प्राणों की रक्षा की और फिर इंदौर पहुंचकर वहां के विद्रोहियों पर काबू पा लिया। उधर होशंगाबाद से लेफ्टिनेंट डूरंड फिर इंदौर पहुंचा। भोपावर पर फिर से अधिकार करने की उसने योजना बनाई। 24 जुलाई सन 1857 को हचिंसन ने भारी सेना के साथ भोपावर पर अधिकार कर लिया। क्रांतिकारी सेना के दीवान गुलाब राव, कामदार भवानी सिंह और कामदार चिमन लाल को कैद करके जेल में डाल दिया गया। इस तरह भोपावर और इंदौर में अब अंग्रेजों की स्थिति सुदृढ़ हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अमझेरा पर आक्रमण करने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन महाराणा बख्तावर सिंह इस घटना से बौखलाए हुए थे। उन्होंने भोपावर एजेंसी पर फिर से हमला करने की योजना बनाई। 10 अक्टूबर सन 1857 को राजा बख्तावर सिंह की सेना ने भोपावर पर धावा बोल दिया। छावनी के अधिकांश सैनिक क्रांतिकारी सेना के साथ हो लिए और कुछ भाग खड़े हुए। भोपावर पर एक बार फिर राजा बख्तावर सिंह की सेना ने विजय प्राप्त की। अब अगला आक्रमण सरदारपुर पर करना था। यहाँ के सूबेदार को भोपावर पर हुए आक्रमण की सूचना पहले ही प्राप्त हो चुकी थी। उसने आक्रमण की आशंका से पहले ही युद्ध की तैयारी कर रखी थी। क्रांतिकारी सेना ने जैसे ही आक्रमण किया, सरदारपुर की सेना ने तोप के गोले बरसाना शुरू कर दिया। इस कठिन परिस्थिति में क्रांतिकारी सेना ने अद्भुत सूझबूझ से काम लिया। एक छोटी टुकड़ी उन्होंने वहीं रहने दी और अपनी सेना का बड़ा भाग नदी की तरफ भेजकर दूसरा मोर्चा खोल दिया। नदी के उस पार धार और राजगढ़ के नागरिकों ने क्रांतिकारी सेना का साथ दिया। घमासान युद्ध के बाद क्रांतिकारी सेना विजयी हुई। राणा बख्तावर सिंह धार में थे। धार का उन्हें सहयोग प्राप्त था। क्रांतिकारी सेना जब धार पहुंची तो उसका भव्य स्वागत हुआ। अब योजना थी कि महू, मानपुर और मंडलेश्वर स्थित छावनियों पर आक्रमण किया जाए। राजा बख्तावर सिंह ने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा और आक्रमण के लिए वो निकल पड़े। इस समाचार से अंग्रेजों में खलबली मच गई। उनके लिए राजा बख्तावर सिंह से जीतना संभव नहीं था। इसलिए अंग्रेजों ने अमझेरा को स्वतंत्र राज्य घोषित करने का संधि प्रस्ताव भेजकर राजा बख्तावर सिंह को महू बुलवा लिया। राजा बख्तावर सिंह को इस छल का आभास नहीं हुआ। वो संधि वार्ता के लिए महू पहुंचे। महू में डूरंड ने उनका स्वागत किया। उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस तरह राजा बख्तावर सिंह को उन्होंने विश्वास में लिया। एक दिन राजा बख्तावर सिंह हथियार किनारे रखकर नदी में स्नान कर रहे थे कि तभी अंग्रेजी सेना ने राजा और उनके निहत्थे साथियों को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा चला और 21 दिसंबर सन 1857 को राजा बख्तावर सिंह और उनके साथियों को मृत्युदंड सुना दिया गया। सभी को इंदौर पहुंचाया गया। महाराणा बख्तावर सिंह के साथ ही दीवान गुलाब राव, चिमन लाल और बशीरुल्लाह खां को भी फांसी दी जानी थी। आदेश ये था कि फांसी एक साथ नहीं, एक के बाद एक दी जाए। महाराणा के साथी चाहते थे कि उन्हें पहले फांसी हो। अपने राजा को वो फांसी पर लटकता हुआ नहीं देखना चाहते थे। और उधर महाराणा का कहना था कि राजा होने के नाते फांसी का हक पहले मेरा है। अंततः तय किया गया कि महाराणा को सबसे अंत में फांसी होगी। इंदौर के सियालगंज स्थित छावनी मैदान में फांसी की तैयारी पूरी हो चुकी थी। छावनी की पूरी सीमा पर फौजी गश्त तैनात कर दी गई थी।
क्योंकि सरकार को ये खबर मिली थी कि भीलों की एक टुकड़ी इंदौर के आसपास देखी गई है। उन्हें डर ये था कि अपने राजा को बचाने के लिए ये फौज कहीं हमला न कर दे, इसलिए चारों ओर सैनिक फैला दिए गए थे। 10 फरवरी सन 1857 की तारीख थी। वही नीम का पेड़ और उस पर लटकता फांसी का फंदा। एक एक कर महाराणा बख्तावर सिंह के साथियों को फांसी के फंदे पर झुला दिया गया। जब राजा बख्तावर सिंह को फांसी के फंदे तक ले जाया गया, तब तक सूर्योदय हो चुका था। राजा बख्तावर सिंह ने अपने जीवन की शेष रोशनी जैसे उस नवोदित सूर्य को सौंप दी। मातृभूमि को नमन किया, दोनों हाथ जोड़े और उनका शरीर फांसी के फंदे पर झूलने लगा। शत शत नमन ऐसे अमर बलिदानी को। शहीदों के खून का असर देख लेना, मिटा देंगे जालिम का घर देख लेना। किसी के इशारे के हम मुंतजिर हैं, बहा देंगे खून की नहर देख लेना, नहर देख लेना, नहर देख लेना। शहीदों के खून का असर देख लेना, मिटा देंगे जालिम का घर देख लेना। किसी के इशारे के हम मुंतजिर हैं, बहा देंगे खून की नहर देख लेना, नहर देख लेना, नहर देख लेना। शहीदों के खून का असर देख लेना, असर देख लेना, असर देख लेना। झुका देंगे गर्दन को हम ज़ेरे खंजर, खुशी से कटा देंगे सर देख लेना। झुका देंगे गर्दन को हम ज़ेरे खंजर, खुशी से कटा देंगे सर देख लेना। जो खुद गर्ज गोली चलाएंगे हम पर, तो कदमों में उनका ही सर देख लेना, सर देख लेना, सर देख लेना। शहीदों के खून का असर देख लेना, शहीदों के खून का असर देख लेना, असर देख लेना, असर देख लेना। जो नख्ल हमने सींचा है खूने जिगर से, वो होगा कभी बार बार देख लेना। जो नख्ल हमने सींचा है खूने जिगर से, वो होगा कभी बार बार देख लेना। किनारे लगेगी भंवर से ये किश्ती, वो आएगी एक दिन लहर देख लेना, लहर देख लेना, लहर देख लेना। शहीदों के खून का असर देख लेना, शहीदों के खून का असर देख लेना, असर देख लेना, असर देख लेना। बलाएं ये जाएंगे खुद सर नगू हो, नहीं होगा इनका गुजर देख लेना। बलाएं ये जाएंगे खुद सर नगू हो, नहीं होगा इनका
गुजर देख लेना, सुगंधी हुआ हिंद आजाद अपना, छपेगी ये एक दिन खबर देख लेना, खबर देख लेना, खबर देख लेना। शहीदों के खून का असर देख लेना, मिटा देंगे जालिम का घर देख लेना, किसी के इशारे के हम मुंतजिर हैं, बहा देंगे खून की नहर देख लेना, नहर देख लेना, नहर देख लेना। शहीदों के खून का असर देख लेना, 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 असर देख लेना। ये वतन का वतन